डियर स्टूडेंट, आज हम लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने मैटर पे कंसिडर किया था और एटम पे। आज हम मॉलिक्यूल्स पे डिस्कस करेंगे और उसकी जो भी आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो उसको आप मुझसे पूछेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री में बहुत अहमियत रखते हैं। एटम और मॉलिक्यूल्स के बगैर केमिस्ट्री का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हमने लास्ट टाइम एटम पे बहुत डिटेल में बहस कर ली थी। आज हम मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या है और केमिस्ट्री में इनका कितना दखल है और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे। और फिर उसके साथ हमने मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, जो बहुत से प्रॉब्लम में है। हाँ, हम इसका इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन के अंदर, तो हमें मॉलिक्यूलर मास मालूम होना चाहिए। देखिए, लास्ट टाइम जब हमने एटम पे आपको डिफाइन किया था तो एटम के बारे में बताया था कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी छोटे से छोटा जर्रा एटम है। एटम के अंदर हमने फिर डिटेल में बात की थी, तो हमने बताया था कि एटम में 3 पार्टिकल्स थे और फिर हमने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एटम में मौजूद होते हैं वो एटम की न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। फिर हमने आपको, अगर आपको याद हो, तो फिर हमने ये भी आपको बताया था कि मदार या ऑर्बिट में किस तरह इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को हम डेवलप करते हैं, वो हमने डिफाइन किया था और फिर फार्मूले की मदद से कैलकुलेशन भी की थी कि 2n² जो फार्मूला था कि पहला जो हमारा ऑर्बिट है k, फिर दूसरा ऑर्बिट l, m, n, o, उनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव क्या कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, इस बारे में हमने बहस की थी। तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि पिछली मेमोरी आपकी बेहतरीन हो जाए और आपको अच्छी तरह लास्ट लेक्चर याद आ जाए। मॉलिक्यूल क्या है? A molecule is the smallest particles in a element or compound. एलिमेंट हम बहस कर चुके हैं और अभी आगे भी एलिमेंट पे हम नज़र डालेंगे। एलिमेंट क्या है या कंपाउंड क्या है? एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, यानी मैटर ही की सादा तरीन शक्ल है। वी कैन नॉट चेंज एनी केमिकल रिएक्शन, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन से किसी भी एलिमेंट उसकी जो इंडिविजुअल हैसियत है उसे तब्दील नहीं कर सकते। हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं सेम टाइप्स एटम आर ज्वाइन इन ग्रुप। जब वो एक जैसे एटम किसी ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो हम उसको भी मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो यानी कई डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात है, या मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 या मोर देन ऑफ 2 एटम, इसको भी हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हम बड़ी आसान और सहज डेफिनेशन में आपको बताऊं, जो मैंने पहली डेफिनेशन की, क्या मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड। या फिर बड़ी आसान डेफिनेशन ये है, भाई कायनात जो बनी है वो मैटर से बनी है और मैटर को बनाने वाली जो चीज़ है वो एटम है और एटम की जमा आप कह सकते हैं
मालिक्यूल्स, यानी ये मैनी या दो से ज़्यादा एक जैसे एटमों का मजमूआ मालिक्यूल कहलाता है। हमने वाइट बोर्ड तैयार करके रखा है कि हम आपको डिफाइन भी कर दें, वही डेफिनेशन जो मैंने अभी डिस्क्राइब की ये हमने बोर्ड पे भी ये देख लेते हैं। Molecule, our molecule is the smallest particles in a chemical element or compound। एक तो डेफिनेशन हमारे पास ये आ गई है, ये फिर दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है, हम सेम टाइप्स एटम्स आर ज्वाइंड इन अ ग्रुप, यानी एक जैसे एटमों को जब हम एक ही ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। बायोलॉजी में अगर जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि आप बायोलॉजी में आपकी जो बॉडी बनी है वो सेल से बनी है और एक जैसे सेलों का मजमूआ टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ केमिस्ट्री में आप ये कह सकते हैं एक जैसे एटमों का मजमूआ मॉलिक्यूल है। बहुत ही आगे कहता है मॉलिक्यूल्स आर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम, दो या दो से ज्यादा एटमों का केमिकल तरीके से या उनका आपस में मिलना हम कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल देखें, होल केमिस्ट्री डिपेंड कर रही है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के बगैर केमिस्ट्री का तसव्वुर नामुमकिन है। अब आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया भी कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट, हर एलिमेंट का आपको पता होगा उसका एक मास होता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं। अब देखिए एटॉमिसिटी क्या कहलाती है, नंबर ऑफ प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी जो मॉलिक्यूलों की तादाद है उसको हम एटॉमिक सिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मोनो एटॉमिक क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलों की तादाद ते मोनो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एक को कहते हैं, हम उनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे H2 है, O2 है, Cl2 है, ये मॉलिक्यूल्स जो हमारे होते हैं ये डायएटॉमिक कहलाते हैं। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे ओजोन है, O3, ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं जो 3 सेम एटम रखते हैं, जैसे ऑक्सीजन O3 ओजोन है, तो हम उनको इसी तरह टेट्राएटॉमिक, जिसमें 4 नाम पे जाएंगे इजी हो जाएगा। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी तादाद 4 होती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि मोनोएटॉमिक 1 मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक 2 मॉलिक्यूल और ट्राइएटॉमिक 3 मॉलिक्यूल और फिर टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, और इनसे अगर ज़्यादा होंगे तो उनको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए मॉलिक्यूल, अब आपको ये भी, अगर इसको आप कॉपी कर लीजिए, सबने कॉपी कर ले, स्टूडेंट, जिस तरह आपकी बॉडी का मास होता है, कि अक्सर हम कहते हैं भाई असलम का वेट 25 kg है, एक्चुअली में वो मास होता है। मास है क्या आपको पता है, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। याद रखें हर मॉलिक्यूल्स का, अगर हर मॉलिक्यूल्स का अपना एक मास होता है, और जब वो कंपाउंड में, कंपाउंड क्या है, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल का एक फिक्स रेशो से जब वो कॉम्बिनेशन करते हैं, कंपाउंड वो कहलाता है। हम इस पे बाद में
डिटेल से बात करेंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर क्या है। अभी हम सिर्फ मॉलिक्यूलर मास कैसे मालूम करते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी हम इसको कहते हैं, फार्मूला मास भी कहते हैं हम इसको। फिर इसको हम कंपाउंड मास भी कह सकते हैं और मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं कार्बन, तो कार्बन का एक एटॉमिक मास है, वो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं भाई वो 12 है। अगर हम यहाँ पे गैस ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका भी एटॉमिक मास हमारे पास है 16। इसी तरह हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन का हमारे पास 1 है। इसी तरह हम जस्ट लाइक दिस नाइट्रोजन का 14 है। डिफरेंट हम एलिमेंट ले रहे हैं और उनका डिफरेंट, मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर हम सोडियम लेते हैं, सोडियम का 23 है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन लेते हैं तो उसका 35.5 है। कैल्शियम लेते हैं तो उसका भी एटॉमिक मास 40 है। पोटेशियम लेते हैं इसका 39 है। सल्फर लेते हैं इसका 32 है। पीरियोडिक टेबल में आपको ये तमाम चीज़ें जो हमारा लेक्चर मौजूद है पीरियोडिक टेबल पे, उसमें ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए हर एलिमेंट का एक मास है। आप कहते हैं भाई C, आप कहते हैं भाई कार्बन है और उसका एटॉमिक मास 12 है। इसी तरह बहुत से एलिमेंट जो 150 से ऑलमोस्ट सही ना एलिमेंट हमारे पास मौजूद है और हर एलिमेंट अपना इंडिविजुअल जो उसकी प्रॉपर्टीज मौजूद है वो रखता है। अगर वो किसी के साथ मिलता है तो अपनी इंडिविजुअल जो उसकी हैसियत होती है वो उसकी बरकरार रहती है। मिसाल के तौर पर हम कुछ जैसे CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, या H2O जिसको आप वाटर कहते हैं या केमिस्ट्री की जुबान में हाइड्रोमोनोऑक्साइड कहते हैं। अब हम इनका अगर आप ये 3 फार्मूले, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। अगर यहाँ देखते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। H2O को देखते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने कहा मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, कंपाउंड मास या वेट मास, ये एक ही चीज है। हमें सबसे पहले मिसाल के तौर पर अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड मालूम करने जा रहे हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, इस कंपाउंड के अंदर जो हमारा CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अंदर अगर हमने ये देखना है कि हमारे टोटल जो 2 एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं, इन दोनों एलिमेंट को हम थोड़ा वादा कर लें, CO कार्बन और ऑक्सीजन है, और इसमें तादाद कितनी हमारे पास आ रही है कि अगर हम ये देखें कि ऑक्सीजन किस रेशियो से हमारे पास मिला हुआ है और कार्बन किस रेशियो से मिला है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास यहाँ कार्बन में कुछ भी रेशियो नहीं है तो 1 सब होती है रेशियो, ऑक्सीजन भी 1 है। यानी अगर हम कहें तो इसको 1:1 से कार्बन और ऑक्सीजन मिले हुए,
अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं तो आपको कार्बन का एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, CO, नजर आ रहा है सबको? चलिए ये आपने ये तो काट लिएगा, ये चार्ट काट ले कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का 16, इस तरह हमने कुछ एलिमेंट ले लिए हैं। ये इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हमारे पास CO2 या CO ले लेते हैं पहले, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हमारे पास CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की रेशो 1 है, ऑक्सीजन की 1 है। डायरेक्ट है तो डायरेक्ट कर ले। कार्बन का सबसे पहले आपको इसका कार्बन का एटॉमिक मास याद करना है, कितना है वो 12 है, और नीचे रेशो कितनी है 1 से मल्टीप्लाई होगा। जब आप दूसरा एलिमेंट लिखेंगे तो बीच में आपने प्लस की साइन लिखना है। ऑक्सीजन का 15.99 है, तो केमिस्ट ने जो अंडरस्टूड वैल्यू दी है वो कितनी है आपके पास 16 है, तो 16 मल्टीप्लाई नीचे कितनी है तो क्या हो जाएगा 1, तो 12 बन जा 12 और 16 बन जा 16, प्लस कर ले 6 और 2 8, तो ये हमारे पास 28 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये इसकी यूनिट है, वो आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। मॉलिक्यूलर मास आपको ये बताता है कि जो भी आपके पास फार्मूला है, जो भी आपके पास कंपाउंड है, या जो एलिमेंट का मजमूआ आपके पास मौजूद है, उसके अंदर टोटल हमारे पास जो मॉलिक्यूल मौजूद है उनका मास ये है। यानी 28, आप समझ लें कि दो शख्स थे, दो आदमी थे, एक अली था और एक असलम था। अली का जो मास, या दो बच्चे थे, अली का जो मास था वो 12 kg था और असलम का जो मास था वो 16 kg था, और दोनों को हमने प्लस किया तो ये 28 kg या एटॉमिक मास यूनिट निकल के आ गया। तो मॉलिक्यूलर मास बहुत जरूरी है। मॉलिक्यूलर मास मालूम करना इतना मुश्किल नहीं है, हमें मॉलिक्यूलर सही है हर एक का मॉलिक्यूलर जो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो पहले मालूम होना चाहिए, तो फिर इजी तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास मालूम कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हम दूसरा फार्मूला लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर अब हम लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास है, आपने वही सवाल उतारा, मैं इसको कॉपी कर लेंगे CO2। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेशो हमारे पास क्या बन रही है, कार्बन की 1 और ऑक्सीजन की 2 रेशो बन रही है। अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो कार्बन का मास कितना है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई रेशो कितनी है तो 1 है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 15.99, तो मैंने कहा 16 सपोज करते हैं, तो 16 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, रेशो नीचे 2 है रेशो, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 बन जा 12 और 16 2 का क्या हो जाएगा 32। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे 2 और 2 4 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता लग जाएगा कि मॉलिक्यूलों का टोटल एटॉमिक मास जो बनता है, जो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, वो 44 एटॉमिक मास यूनिट है। अब इस तरह आप कोई सा भी फार्मूला, इसको कॉपी कर लें, कोई भी फार्मूला आप ले लें और उसका मॉलिक्यूलर मास आपको इसी तरह मालूम करना होगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आपने चाहे आप कोई भी फार्मूला ले लें, मिसाल के तौर पर अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला लेते हैं C6H12O6,
पास है वो 6 रेशो है। अब C6H12O6, अगर हम इसकी रेशो निकालें तो क्या बनती है 6:12 और 6 रेशो, यानी ये रेशो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास क्या बनेगा 12, तो ये 12 से मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है आपके पास 1 होता है और 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, मैंने बहुत आसान बताया कि जब आप दूसरा एलिमेंट लिखेंगे उससे बिफोर आपने पॉजिटिव साइड को राइट करना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 60, तो ये मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। क्लियर? अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12 6 72, 12 1 12 और 16 6 96, सबको प्लस कर ले। प्लस करना बहुत इजी होता है, 6 और 2 और तो ये 2, तो ये हमारे पास क्या होगा 10, 1 कैरी चला गया, तो अगर कैरी को प्लस करेंगे तो ये फिर हमारे पास 180 एटॉमिक मास यूनिट निकल के आ जाएगा किसका, ग्लूकोज का C6H12O6। इसको आप कॉपी कर ले, बहुत आसान है, मगर सबसे ज्यादा आपको हर एलिमेंट का एटॉमिक मास याद होना जरूरी है। अब कोई भी आप लेंगे इसको कॉपी करें, एक दो और फार्मूले फाइंड आउट कर लेते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इस फार्मूले में या इस कंपाउंड में हमारे पास हाउ मेनी एटम या यहाँ पे या एलिमेंट मौजूद है, तो आर यू लुकिंग, सोडियम एक एलिमेंट हमारे पास बन जाता है जो एक रेशो में है, एक हमारे पास ऑक्सीजन बन जाता है जिसकी रेशो भी 1 है, और एक एलिमेंट जिसका नाम तो ये हाइड्रोजन है और उसकी रेशो भी आपके पास 1 बनती है। तो हम क्या करेंगे NaOH, तो रेशो क्या बन रही है 1 1 और 1 बन रही है, यानी एक एक रेशो में हमारे पास जो एलिमेंट है वो एक एक रेशो के अंदर मौजूद है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, NaOH। अब सोडियम जो हमारे पास है इसका एटॉमिक मास क्या है 23 और मल्टीप्लाई किससे होगा रेशो से 1 प्लस ऑक्सीजन का 60 मल्टीप्लाई 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आ जाएगा 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 बन 23 हो जाएगा, प्लस 16 बन 16 और 1 बन 1, सबको प्लस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 40 आपके पास आ जाएगा एटॉमिक मास। ये आपकी प्लस माइनस आपको बहुत तेजी से आना चाहिए क्योंकि ग्रेड आपका बढ़ते जा रहा है क्लास का, तो आपको दिमाग भी अपना कैलकुलेटर बनाना होगा। तो ये मॉलिक्यूलर मास हमने मालूम कर लिया। देखिए मॉलिक्यूलर मास आगे हम जितने भी फार्मूले इस्तेमाल करने जाएंगे या किसी भी प्रॉब्लम में हम कैलकुलेशन करते हैं और जहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत होती है तो हम आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे बहुत से फार्मूले हैं, तो ये सिट्रिक एसिड है C6H8O7 है, लाइमस्टोन जिसको आप मार्बल चिस भी कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, अक्सर फर्श पे जैसे यहाँ भी फर्श पे लगा हुआ है उसको आप CO3 या कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसी तरह घरों में मम्मा आपकी इस्तेमाल करती हैं चीज़ों को गलाने के लिए बेकिंग पाउडर जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं NaCO3। इसी तरह आप सब ने चाय पी होगी और उस चाय में एक चीज़ डलती है
पता है ना क्या डलती है? मिठास के लिए वो है चीनी। तो C12H22O11 ये चीनी का फार्मूला है। इसके अंदर भी आप वही सेम तरीका होगा, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल कर सकते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट जो भी कहते हैं, जो हमने इससे पहले ग्लूकोज मालूम किया था C6H12O6, उसको भी आप मालूम करते हैं। स्टार्च बायोलॉजी वाले ज़्यादा जानते हैं स्टार्च को, और ये आपको बहुत कॉमन वेजिटेबल्स में और फ्रूट में अवेलेबल होता है C6H10O5। आप इसी तरह हमने अभी NaOH किया, या फिर यहीं पे KOH, सही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अक्सर है ये भी, क्योंकि बेस है और दोनों बेस है, तो ये हाइड्रोक्सिल में मौजूद है तो वो बेस कहलाते हैं। तो आप कोई मुश्किल नहीं है। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है, आपने जिस तरह आपकी बॉडी का मास है, इसी तरह हर एलिमेंट का एक मास है, वो आपने याद करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप याद करेंगे, इसको आप कॉपी करेंगे।